मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्यामलाल चौधरी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर ले। तो दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो आपने अभी तक हमारे पर्यावरण के वीडियो देखे हैं जो आपने बहुत ही सराहे हैं और अब हम भारतीय संविधान के कुछ वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे निवेदन है और एक और चेंज किया है हमने। मैं हर बार पहले स्लाइड पर बना रहा था, ठीक है, और आज से जो है मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ। आपको कैसा लगता है दोनों में अंतर करके बताना कि स्लाइड पर ज्यादा अच्छा है या फिर बोर्ड पर ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बताना दोस्तों। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत की। तो दोस्तों आपको पहली बात पता होना चाहिए कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है और भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत करने में ये जितने भी आपको देख रहे हैं जितनी विशेषताएं है ना, इन देश की जो विशेषताएं हैं, यानी कि ब्रिटेन के संविधान में कुछ अच्छी चीजें थी वो हमने ले ली है, यूएसए के संविधान में कुछ अच्छी चीजें थी वो हमने ले ली है, कनाडा के संविधान में कुछ अच्छी चीजें हमारे अनुसार अच्छी थी वो हमने ले ली है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि विश्व में जो भी चीजें हमें अपने अनुसार अच्छी लगी वो हमने हमारे संविधान में समाहित कर लिए। इसी कारण विश्व का जो अपना जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो विश्व के संविधान में सबसे बड़ा संविधान देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, विश्व के जितने भी संविधान है उसमें सबसे बड़ा संविधान कौन सा? अपने भारत का संविधान है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, इसी प्रकार से यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, कनाडा से हमने क्या क्या लिया है। इसी प्रकार से 10-12 देश मैंने लिखे हैं यहाँ पर, जो कि सभी बहुत वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों। ठीक है, यही आपको याद रखना है क्योंकि सब एग्जाम में ये चीजें पूछते हैं। चलो पहले बात करते हैं अपन ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि आपको मैं ट्रिक भी बताता जाऊंगा साथ साथ में कि आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ बोल रहा ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से याद रखना दोस्तों संसद से संबंधित जितने भी चीजें हैं ना, लगभग ज्यादातर चीजें हमने ब्रिटेन से ही ली है। जैसे आप देख सकते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि संसद में जो शासन करने की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, संसदीय शासन व्यवस्था, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद के लोगों को या सांसद को जो विशेषाधिकार है वो भी हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए हैं। विधि का शासन, यानी कि जो विधि का शासन है दोस्तों, है ना, वो भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, ये भी कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए। एकल नागरिकता क्या होती है आपको पता है ना, यानी कि आप अगर मध्य प्रदेश के नागरिक हो, मतलब मध्य प्रदेश के निवासी हो, या आप एमपी यूपी है ना बिहार कहीं के भी हो, लेकिन दोस्तों आप भारत के नागरिक रहोगे। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में ऐसा ही है, लेकिन अमेरिका में थोड़ा अलग है दोस्तों। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहां पर व्यक्ति अपने राज्य का नागरिक तो होता ही है, साथ साथ में जो पूरा देश है उसका भी नागरिक रहता है। समझा आपको? ये होती है एकल नागरिकता। मैं आपको बता दूं सभी चीजें मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा ये, लेकिन आपको क्यों? क्योंकि देखो इनका पूरा एक चैप्टर है सभी का, है ना। तो अभी तो सिर्फ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, द्विसदनवाद और विधायी प्रक्रिया, ये जितनी भी चीजें हैं दोस्तों हमने कहां से लिए? ब्रिटेन से। और आप जब इनको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी चीजें संसद से संबंधित है। जैसे कि संसदीय शासन व्यवस्था, संसद आ रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन का है। संसदीय विशेषाधिकार यानी कि ब्रिटेन से। फिर विधि का शासन, अब विधि का शासन तो विधियां कहां बनाते हैं? हम संसद में बनाते हैं, तो या आप विधि का शासन रिलेट कर सकते हैं ब्रिटेन। एकल नागरिकता, भैया हमारे संविधान में है ना, हमारे यहाँ पर क्या है? एकल नागरिकता। ये भी कहां से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एकल नागरिकता कहां से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ब्रिटेन से ली गई है ना। फिर ये मंत्रिमंडल व्यवस्था, आपको पता है मंत्रिमंडल व्यवस्था ये भी कहीं कहीं संसद से संबंधित है, तो ये भी हम कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए। फिर द्विसदनवाद, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। ये भी हमने कहाँ लिया? मतलब हमारे यहाँ पे कितने सदन है? 2 सदन है, तो ये भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। और विधायी प्रक्रिया, यानी कि विधि बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। आप बोलेंगे इतनी सारी चीजें ब्रिटेन से क्यों ली? क्योंकि ब्रिटेन ने दोस्तों हमारे यहाँ 200 साल तक लगभग क्या करा है? राज करा है ना। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें ले रखी है। अब लोग है ना, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि विधायी प्रक्रिया और एक और होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो याद रखना दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है और विधायी प्रक्रिया जो हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? तो दोस्तों याद रखना, जिस प्रकार से यहाँ संसदीय चीजें कहां से ली हमने? ब्रिटेन से। इसी प्रकार से जो न्यायालय संबंधी चीजें हैं या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित जो चीजें हैं वो हमने अधिकतर कहां से लिए? यूएसए से लिए। जैसे आप देख सकते हैं मूल अधिकार, तो मूल अधिकार तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मूल अधिकार कहां से लिए हमने? तो मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए, यूएसए से लिए। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया है? ये यूएसए से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से लिया है? ये भी यूएसए से लिया है। हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये चीजें कहां से ली? यूएसए से ली है।
फिर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, यानी कि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट वो जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको जो पद से हटाने का जो काम है ना, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है कहाँ से, ये भी हमने लिया है अमेरिका से, यूएसए से, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति का पद है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का भी पद है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया अमेरिका से। समझ में आ रहा है आपको क्या क्या चीजें। और ये महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, तो ये महाभियोग भी कहां से लिया हमने, अमेरिका से। आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले ट्रम्प साहब पर भी महाभियोग लगाया गया था, यानी कि वहां भी महाभियोग है और हमारे यहाँ भी महाभियोग है। निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कोई वंशवाद नहीं है ना, हमारे यहाँ कोई मतलब एक प्रकार से क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो भी राष्ट्रपति होते हैं लोकतंत्र के हिसाब से आप क्या देखते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो निर्वाचित जो होते हैं ये भी चीज हमने कहाँ से लिए, यूएसए से लिए। समझ में आया आपको। तो क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं, यानी कि पहले तो न्यायपालिका से संबंधित चीजें, कुछ राष्ट्रपति से, कुछ उपराष्ट्रपति से संबंधित चीजें हमने कहाँ से ली, अमेरिका। जैसे आप न्यायपालिका से संबंधित देख सकते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, ये भी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। ये तीन चीजें न्यायपालिका से संबंधित हो गई, और तीनों कहां से लिए हमने, यूएसए से लिए। फिर मूल अधिकार भी याद रख लेना। और राष्ट्रपति से संबंधित दो चीजें, एक तो निर्वाचित राष्ट्रपति रहेगा, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति रहेंगे वो निर्वाचित रहेंगे, और दूसरी बात उन पर महाभियोग लगाने का जो सिस्टम है वो भी हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। और ये याद रखना, मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है दोस्तों। दो देश आपको याद हो गए, उनसे क्या क्या चीजें ली गई। अगर मैं बोलूं शॉर्टकट में सिंपल सा है, ब्रिटेन से क्या लिया है, ब्रिटेन से संसद संबंधित चीजें ली है, और यूएसए से क्या लिया हमने, न्यायपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चीजें, और खास करके मूल अधिकार हमने यूएसए से लिए। आगे बढ़ते हैं, कनाडा का संविधान। तो दोस्तों कनाडा के संविधान से याद रखना, हमारा देश यहाँ भी संघात्मक शासन व्यवस्था है ना, यानी केंद्र स्तर पर अलग सरकार है और राज्य स्तर पर अलग सरकार है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था, उसमें भी केंद्र देखेंगे आप, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, है ना। जो केंद्र में जो आप देखेंगे, जो केंद्र सरकार है उसके पास क्या है, ज्यादा शक्तियां हैं, राज्य के पास क्या है, इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सशक्त होगा। ये चीजें हमने कहां से ली, कनाडा से ली, क्योंकि कनाडा में भी क्या है, वहां पर भी केंद्र ज्यादा सशक्त है, और हमारे यहाँ भी केंद्र ज्यादा सशक्त है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। साथ ही साथ शक्तियों का विभाजन, दोस्तों शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के दोनों के स्तर पर। तो यहाँ जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, है ना, वो किसके पास रहेगी, केंद्र के पास रहेगी। अवशिष्ट शक्तियों से मतलब वो है दोस्तों, जो ना तो केंद्र के पास में और ना राज्य के पास है, वो शक्तियां किसके पास रहेगी, वो भी केंद्र के पास ही रहेगी। तो ये शक्तियों का विभाजन किया गया है, यहाँ भी कहीं आप देखेंगे कि केंद्र को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन, और केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि दोस्तों केंद्र द्वारा क्या किया जाता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और ये भी हमने कहीं ना कहीं कनाडा से लिया है। तो दोस्तों ये भी क्या है, एक प्रकार से आप देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था देख लो आप, चाहे शक्तियों का विभाजन देख लो आप, चाहे केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, इन सभी में आपको दिख रहा है कि केंद्र सशक्त है। देखो आप, अगर संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या है, सशक्त केंद्र है, यहाँ भी शक्तियों का विभाजन किया गया है, वहां भी क्या है, केंद्र ज्यादा शक्तियां दी गई है, और जो ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं वो भी केंद्र को दी गई है। तो शक्तियों का विभाजन, और केंद्र द्वारा ही राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है, कहीं ना कहीं यहाँ भी क्या है, सशक्त है केंद्र। तो इस प्रकार से तीनों चीजें आप रिलेट करके कनाडा से कर सकते हैं। समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला है आयरलैंड का संविधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और यहाँ से ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उनको निर्वाचन करने का तरीका क्या है, पद्धति क्या है, वो हमने आयरलैंड से ली है। याद रखना दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत होना, यह निर्वाचित राष्ट्रपति है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति हैं या होंगे, भारत के जो भी राष्ट्रपति होंगे वो निर्वाचित होंगे। ये बात तो हमने अमेरिका से ली है, लेकिन वो किस तरीके से निर्वाचित होंगे, ये तरीका हमने लिया है आयरलैंड से। समझ में आया, तरीका कहां से लिया है, राष्ट्रपति किस पद्धति से निर्वाचित होंगे, ये तरीका लिया आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा या निर्वाचित राष्ट्रपति, ये चीज लिया हमने यूएसए से। दोनों में अंतर समझ जाना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। दोस्तों राज्यसभा में आपको पता है कि राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भी होता है, और कुछ सदस्य क्या है, उनका चुनाव भी होता है। तो जो सदस्यों का नामांकन होता है वो भी हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया। आपको पता है राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, तो उनका नामांकन जो है आयरलैंड के संविधान के तहत लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, तो आपको बता दूं मैं, दक्षिण अफ्रीका में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि जो हमारा दोस्तों हमारा संविधान है, उस संविधान में जब हम संशोधन करते हैं तो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से लिए, तो वो लिए दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन,
अभी आ गया। इससे पहले क्या आया था, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। तो राज्यसभा में दोनों प्रकार से सदस्य आते हैं, नामांकित भी होते हैं और चुनाव भी होता है। जो नामांकित होते हैं वो आयरलैंड से, और जिनका चुनाव होकर आएंगे वो दक्षिण अफ्रीका से। समझ में आ गया आपको, ये दोनों बात समझ में आ जानी चाहिए। और विशेष रूप से याद रखना, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्रांस, है ना। तो फ्रांस जो देश है, यहाँ से हमने गणतंत्रवाद लिया है। यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ का जो मेन व्यक्ति है, जो राजा होता है, वो कोई किसी राज्य का नहीं होता है। आपने देखा कई बार क्या होता है, वंशावली चलती है कि राजा है तो फिर अगला जो राजा बनेगा वो राजा का बेटा ही राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ गणतंत्र है। ठीक है, समझा रहा आपको, लोगों का शासन है, यानी लोगों का शासन है जो कि लोगों द्वारा ही चलाया जाता है। आपने सुना होगा ये। तो गणतंत्रवाद है हमारे यहाँ। ये कहाँ से लिया है गणतंत्रवाद, ये हमने फ्रांस से लिया है। फिर समानता, है ना, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है, ये भी हमने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। आपको पता होगा फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहीं पर ये तीन अवधारणाएं सामने आई थी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और बंधुत्व भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें हमने फ्रांस से ली है। समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आधा सा है ना, आधा सा दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया में। तो आधा सा के हिसाब से दोनों आप याद रखना, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं कि ऑस्ट्रेलिया में दोनों स वाले ही है, एक तो समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। यानी कि कोई पूछ ले आपसे कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त अधिवेशन जो होता है ना, तो वो कहाँ से लिया गया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रहेगा, संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जर्मनी। तो आपातकाल के समय आपको पता होगा कि जब भी आपातकाल लगता है तो बहुत सारे मूल अधिकारों का क्या हो जाता है, स्थगन हो जाता है। तो वो कहाँ से, जर्मनी से लिया है हमने। समझ आ रहा है आपको, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, ये कहाँ से लिया हमने, जर्मनी से लिया है। और ये जापान वाला पहले समझा चुका हूं मैंने बताया था आपको, विधि का शासन लिया है ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ली है जापान से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, दो और बचे हैं बस, है ना। तो रूस, देखो रूस को आप देख सकते हैं, रूस से आपको पता है हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। और आपको बता दो, मूल कर्तव्य जो है हमने भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसमें नहीं, बाद में हमने जोड़ा है। इनकी 42वां संविधान संशोधन जो है ना, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसी के तहत हमने मूल कर्तव्य को जोड़ा है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति करके थी, उन्होंने कहा था कि भैया आप मूल कर्तव्य भी रखिए, तो हमने फिर मूल कर्तव्य रखे अपने संविधान में, जो कि जो पुराना सोवियत संघ था, है ना, जो रूस था, उसके आधार पर है। तो मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया, रूस से। और प्रस्तावना में न्याय, है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है, जो न्याय लिया है हमने, ये न्याय भी कहाँ से लिया है दोस्तों, हमने ये न्याय भी हमने रूस से लिया है। तो मूल कर्तव्य और न्याय कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। आगे बढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा चीजें कहां से ली गई है, तो सबसे ज्यादा चीजें जो ली हैं भारतीय संविधान में, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि आधे से भी ज्यादा चीजें जो है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि न्यायपालिका। अब देखो, आपको एक ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने न्यायपालिका नहीं बोला है, यहाँ पर बोला कि न्यायपालिका में कुछ काम होते हैं वो हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन जो न्यायपालिका ली है वो तो हमने बिल्कुल भारत शासन अधिनियम 1935 से ले ली थी। ये तो न्यायपालिका हो गया। फिर लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग होता है ना, यूपीएससी, वो भी हमने कहा से भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और जो केग होता है, वो केग भी हमने कहा से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। ठीक है, और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ना, और आपातकालीन उपबंध। अब दोस्तों आप फिर यहाँ कंफ्यूज होंगे, आपातकालीन उपबंध जो है, आपातकालीन जो उपबंध है उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, लेकिन आपातकाल के समय में क्या हो जाता है, मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है। ये हमने जर्मनी से लिया है। दोनों में अंतर समझना, जर्मनी में क्या है, जर्मनी से लिया है, आपातकाल के समय मूल अधिकार जो रहते हैं उनका स्थगन हो जाता है, और जो आपातकालीन जो उपबंध है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो आपसे मेरा निवेदन है ना, कि इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर आपको ये बोर्ड पर पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आपसे मेरा पुनः निवेदन है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। और हाँ, आपसे निवेदन है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों जब आप कमेंट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, और फिर हम आगे दूसरा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको फिर मैं अगर थोड़ा ओवरव्यू, जरा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा, है ना, सिंपल सा। जैसे ब्रिटेन से क्या लिया है, तो संसद संबंधित चीजें ली है। फिर इस प्रकार से यूएसए से क्या लिया है, यूएसए से मुख्य रूप से न्यायपालिका में जो न्यायिक पुनर्विवेचन हो गया, है ना, ये चीजें हमने न्यायपालिका से ली है। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था हो गया, है ना, शक्तियों का विभाजन हो गया, है ना, ये हो गया। आयरलैंड से राज्य के नीति से तत्व जरूर याद रखना। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जरूर याद रखना। फ्रांस से गणतंत्रवाद और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जरूर याद रखना।
ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन, दोनों सवाल है, दोनों याद रखना। जर्मनी से क्या रखना, आपातकाल के समय क्या होता है, मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, ये याद रखना। और विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के द्वारा, याद रखना। और विधि का शासन ये ब्रिटेन का है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर रूस से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय है वो रूस से लिया है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ आप कह सकते हो कि न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग के और राज्यपाल का जो कार्यकाल है या जो आपातकालीन उपबंध है दोस्तों आपने कहां से लिए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। और हाँ, एक बात और कि आप क्या करें, नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।